हेलो एंड वेलकम गाइस। इस मूवी की शुरुआत होती है पिछली मूवी के एंड में और एक्सट्रैक्शन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली मूवी के एंड में तो जहां हमने देखा था टाइलर को गोली लगने के बाद ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया था। नदी किनारे टाइलर बहुत जख्मी हालत में पाया जाता है। इसकी टीम इसे दुबई के एक हॉस्पिटल में ले आती है। कई हफ्ते बाद टाइलर को होश आता है। होश आते वक्त टाइलर को अपने बच्चे की याद आती है। टाइलर दिन ब दिन रिकवर हो रहा होता है, लेकिन टाइलर को अपने जिंदा रहने का मकसद समझ नहीं आ रहा होता। तो निक उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई काम जरूर बाकी रह गया होगा। दूसरी तरफ हमें जॉर्जिया में एक माफिया जिसका नाम सरजू होता है दिखाया जाता है। इसी दौरान इसका एक आदमी सरजू को आकर बताता है कि इसके भाई की जान को खतरा था, इसलिए उसे अपनी फैमिली के साथ जेल भेज दिया गया था। लेकिन जेल में टॉम ने जेलर को ही मार दिया। अब उसे जेल से नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन सरजू एक जर्ग नाम के एक पॉलिटिशियन से मिलता है और उसे टॉम को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। इस पर जर्ग कहता है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, मगर इसे टॉम का रिहा होना मुश्किल लगता है। इस पर सरजू उसे वहीं पर मार देता है और इसके साथियों को भी। दूसरी तरफ टाइलर हॉस्पिटल से अपने घर निक और निक के भाई यास के साथ आता है, जिसमें ये लोग टाइलर को रिटायर कर देते हैं और इसे इसका सामान देकर वहां से निकल जाते हैं। अब टाइलर अपने बीवी और बच्चे की यादों के साथ टाइम गुजारता है और वर्कआउट भी करता है और इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। दूसरे सीन में हम टॉम को देखते हैं जो अपने बच्चों को देखने आता है। तो टॉम की बीवी टॉम से कहती है कि 8 महीने से हमारे बच्चे जेल में हैं। तो टॉम अपनी बीवी जिया को मारता है और यहाँ से चला जाता है। टॉम का बेटा सैंड्रो ये सब सुन रहा होता है। अब सैंड्रो अपनी माँ से कहता है कि अपने चाचा और बाप की तरह माफिया बनना चाहता है। अब दूसरी तरफ टाइलर के पास एक आदमी अल्किटो आता है और इसे कहता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हारे लिए एक काम भेजा है। तुम्हारी एक्स वाइफ की सिस्टर जिया एक जेल में कैद है, उसे रिहा करवाना है। और मजीद बताता है कि जिया का हस्बैंड टॉम और उसका भाई सरजू वहाँ के बहुत बड़ी माफिया है और उन लोगों की पूरी टीम को नगाजी कहा जाता है। लेकिन टॉम की जान को खतरा था, इसलिए उसे और उसकी फैमिली को जॉर्जिया की एक जेल में छुपा दिया गया था। और बताता है कि जेल में 2 ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। अब अल्किटो 2 दिन में पैसे भेजने का कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद टाइलर निक को कॉल करके इस मिशन के बारे में बताता है। पहले तो निक उसे मना करती है, लेकिन टाइलर उसे कहता है कि शायद इसी मिशन के लिए मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर निक मान जाती है। फिर टाइलर अपने आप को मिशन के लिए तैयार करता है। निक और टाइलर उस जेल के पास पहुँचते हैं। निक और यास जेल के बाहर होते हैं। टाइलर जेल के अंदर जाता है और टॉम की वाइफ के पास पहुंच जाता है। इन्हें लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि जेल में लोग इन्हें देख लेते हैं और शोर डालने लगते हैं। लेकिन टाइलर रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहता है। इसकी टीम उसे एक रास्ता दिखाती है। ये जिया के बच्चों को उस रास्ते से निक के पास भेज देता है। इतने में टॉम वहां पर आ जाता है, लेकिन जिया उसे मार देती है। फिर टाइलर और जिया उन दोनों ग्रुप में से गुजरते हुए और लड़ते हुए जेल से बाहर आ जाते हैं निक के पास। अब ये लोग भाग रहे होते हैं और नजाकी के लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ये लोग एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और इन पर 3 हेलीकॉप्टर बार बार हमला करते हैं और कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ भी जाते हैं, लेकिन ये लोग खूब इनका दिफा करते हैं और सबको मार देते हैं। फिर ट्रेन की पटरी खत्म हो जाती है और ट्रेन एक जगह पे उलट जाती है, लेकिन ये सब लोग बच जाते हैं। यहाँ पर सैंड्रा को अपने बाप के कत्ल का पता चलता है और ये पता चलता है कि टाइलर ने इन्हें मारा है। सैंड्रो टाइलर पर गुस्सा होता है। तब टाइलर बताता है कि वो जिया को मारना चाहता था, इसलिए उसने टॉम को मारा। वैसे भी दोनों में से एक ने तो मरना ही था। तभी ये लोग एक बोट पर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सरजू अपने भाई की डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होता है और उसे बचपन की याद आती है। सरजू और टॉम के फादर इन पर बहुत टॉर्चर किया करते थे। इन दोनों भाइयों का बचपन काफी खराब गुजरा होता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ सरजू अपने भाई का बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम एक प्लान को देखते हैं जिसमें टाइलर लोग डोना सिटी जा रहे होते हैं। यहाँ यास्ट फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इतनी में सैंड्रो उसे खाना लाने को बोलता है और जब यास्ट जाता है तो सैंड्रो मौका पाकर सरजू को कॉल करता है। और दूसरी तरफ जिया और टाइलर की बातों से निक को पता चलता है कि टाइलर ये सब अपनी एक्स वाइफ की वजह से कर रहा है। और इधर सैंड्रो सरजू से पूछता है कि क्या इसके फादर इसकी माँ को मारने वाले थे। तो सरजू से कहता है कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सरजू सैंड्रो से इनकी लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि हम लोग डोना सिटी जा रहे हैं। सरजू सैंड्रो
सैंड्रा को कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का बदला जरूर लूंगा। कुछ घंटों बाद ये लोग डोना सिटी पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं जहाँ ये सब लोग पहले मरहम पट्टी करते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। निक इनके पासपोर्ट बनवा रही होती है। यहाँ पर निक टायलर से पूछती है कि ये काम तुम्हारी एक्स वाइफ का था, ये क्यों छुपाया? तो टायलर इस पर इससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद सैंड्रा टायलर के पास आकर कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे मेरे फादर को मारने के लिए। तो टायलर सैंड्रा को कहता है कि तुम्हारा बाप काफी गलत आदमी था, इसने तुम लोगों को जेल में रखा हुआ था और तुम्हारी माँ को अपने अंडर रखना चाहता था। इस पर सैंड्रा को अपनी कुछ गलती फील होती है। दूसरी तरफ सरजू अपनी बेस्ट टीम बना रहा होता है ताकि वो इन लोगों को मार सके, लेकिन जो को ये सब पसंद नहीं आता। तो सरजू कहता है कि वो अपने भाई का बदला हर सूरत लेगा। ये सुनकर जो जरा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ टायलर सैंड्रा को बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे कजन को कैंसर था लेकिन मैं उन दिनों अफगानिस्तान में मिशन पर था। पीछे तुम्हारे कजन की केयर तुम्हारी आंटी करती थी जैसे अभी तुम्हारी माँ तुम दोनों की। इस पर सैंड्रा अपसेट होता है और वो टायलर को बताता है कि इसने सरजू को हमारी लोकेशन का बता दिया है। तभी टायलर की नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो कि इसी की तरफ आ रहा होता है। तो टायलर सभी को यहाँ से निकलने के लिए तैयार होने का कहता है। तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। नजाकी वहाँ पर आ जाते हैं, होटल की छत पर भी और बाहर भी। टायलर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी सैंड्रा वहाँ से भाग जाता है और सरजू के पास पहुँच जाता है। बाहर किसी भी किस्म की गाड़ी को होटल में एंटर नहीं होने दिया जाता। यहाँ नजाकी टायलर पर हमला करते हैं। निक अपनी गाड़ी से एक गाड़ी को टक्कर मारती है। यास निक को गाड़ी से निकालता है। यहाँ टायलर जिया और उसकी बेटी को लेकर ऊपर जाता है और उसे सरजू देख लेता है। दूसरी तरफ निक गार्ड से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, मगर निक को टायलर पकड़ लेता है। इसी दौरान सरजू वहाँ पर आ जाता है और वो टायलर के हाथ पर गोली मारता है। निक कांच को गोली मारकर सरजू को वहाँ से लटका देती है। अब टायलर निक को अंदर फेंक देता है और टायलर सरजू से लड़ने लगता है और वो सरजू को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। फिर ये सब लोग हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे होते हैं कि सरजू वहाँ आकर यास्ट को गोली मार देता है, लेकिन टायलर यास्ट को पकड़कर हेलीकॉप्टर पर ले आता है और वहाँ से निकल जाते हैं। सरजू इन्हें देखकर काफी गुस्से में होता है। इधर यास्ट दम तोड़ देता है। निक अपने भाई की मौत पर बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ सैंड्रा सरजू से अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन सरजू काफी गुस्से में होता है। रात को एक लेक के पास टायलर और निक यास्ट के लिए दुखी होते हैं। तभी वहाँ टायलर की एक्स वाइफ आ जाती है और वो अपनी बहन जिया से मिलती है और दोनों अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ जो सरजू को ये चीज खत्म करने के लिए कहता है और कहता है टॉम ने वहाँ अपनी फैमिली को बंद करके रखा हुआ था। इस पर सरजू जो को मार देता है। सैंड्रा ये सब देख रहा होता है। इधर टायलर की एक्स वाइफ टायलर को कहती है कि मुझे यकीन था तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो, और यहाँ ये टायलर से नाराज होती है कि बेटे के मरने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, हालांकि तुम हॉस्पिटल भी नहीं आए। तो टायलर कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे को मरा हुआ देख सकूं। इतने में टायलर को सरजू की कॉल आती है जिसमें वो टायलर को कहता है कि मैं पास के एक बेस में हूँ और मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। तभी टायलर रेडी होकर बेस की तरफ बढ़ता है और बेस पर हमला करता है और टायलर बेस के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन सरजू और सैंड्रा पीछे के रास्ते से एक चर्च में चले जाते हैं। जब टायलर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सरजू ने सैंड्रा की बॉडी पर एक बम लगाया होता है। फिर सरजू सैंड्रा को गन देकर कहता है कि अपने बाप का बदला ले लो, लेकिन सैंड्रा टायलर को मार नहीं पाता। तो सरजू खुद टायलर को मारने के लिए गन उठाता है। इसी दौरान इसके पीछे से निक भी वहाँ पर आ जाती है। सरजू पीछे देखकर निक पर फायर करता है। इतने में टायलर सरजू पर हमला कर देता है और यहाँ दोनों में खूब लड़ाई होती है और एंड पर टायलर सरजू को गोली मारकर उसे मार देता है। अब यहाँ सैंड्रा इन दोनों से माफी मांगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ टायलर और निक जेल में कैद होते हैं और निक रिकवर हो रही होती है। टायलर से उसकी एक्स वाइफ आकर बात करती है और बताती है कि जिया अब सरकारी गवाह बन चुकी है। सरजू और टॉम के कामों को सरकार के सामने रखकर सिक्योरिटी हासिल कर ली है। यहाँ टायलर की वाइफ कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम जैसा बनना चाहता था, जहाँ उसका फादर हर किसी की हेल्प के लिए तैयार होता है। ये सुनकर टायलर बहुत इमोशनल हो जाता है। कुछ दिनों बाद टायलर से मिलने आल्किटो आता है और इसे बताता है कि ये इसे बहुत जल्द जेल से निकाल लेगा, लेकिन फिर इसे एक और मिशन करना होगा, जिस पर टायलर कहता है कि इसे इसकी टीम चाहिए। तभी वहाँ पर निक दिखाई देती है और फिर टायलर इस काम पर हाँ बोलता है और मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। मजीद कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।